क्या सोचने लगी, हो महात्मा जी को तो करेला बहुत पसंद है। दूसरे ला करके एक करेला और रख दिया। बड़ी मुसीबत हुई, एक तो बड़ी मुश्किल से डिगाया था, खाया था, मुंह कड़वा करा था, इसने एक और ला के रख दिया। ज्यों तो करके वो खाया, बाई को फिर भी लगा मैं महात्मा को तो करेले पसंद है, उसने एक और ला के रख दिया। खैर जो था महात्मा ने खा लिया, कुछ करा, उठ गया अपने, चलो। दूसरे दिन एक और भगत ने निमंत्रण दिया महात्मा को। जिसने निमंत्रण दिया उसने पूछा जी कोई चीज? बोले भाई मैं क्या बताऊं, हम तो संत है, कुछ नहीं। उसने वो टेलीफोन कर लिया पहले दिन वालों के। बोले भाई कोई चीज तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे महात्मा खाना खा कर गए थे, तुम्हारे यहाँ देखा हो, कोई पसंद हो? बोले वाह करेले बहुत पसंद है, महात्मा जी को करेले बहुत पसंद है, हम भी करेले बनाएंगे फिर तो। उन्होंने भी करेले बना दिए और एक की जगह दो रखे पहले थाली में। भाई बता रहे हैं करेले पसंद है। महात्मा ने माथा ठोका, बोले ये पता नहीं क्या बात है, मुफ्त में बंटते हैं करेले या ये बांटे जाते हैं घरों में? कल था बड़ी मुश्किल से पीछा छुटाया था करेले से और आज फिर इसने एक छोड़ दो रख दिए। सोचा उसने फिर यही, भाई कड़वे पहले खा लो और बाद में खा लूंगा, और मीठा और जो भी कुछ है उसने उठाकर खा लिए और बाई ने दो रख दिए ला करके। ये सोच करके मैंने वो करेले बहुत पसंद है। बहुत मुश्किल हुई, अगले तीसरे दिन तो महात्मा ने वहां से अपना प्रस्थान कर दिया। बोले भाई यहाँ तो करेले खिलाते हैं, बहुत कड़वा मुंह हो जाता, बड़ा मुश्किल है। वो किसी और नगर में चले गए। वहां चले गए, भोजन की तो फिर बात सब जगह होती ही है। उन्होंने भी पता कर लिया, भाई महात्मा जो आए हैं, पता करा किसके यहाँ क्या खाना, उन्होंने पूछा भाई क्या? बोले भाई और तो सब चीज ठीक है, नॉर्मल है, बाकी करेले महात्मा को बहुत पसंद है। और उन्होंने तो करेले का कटोरा भर के रख दिया। बोले करेला पसंद है, चलो वे करेला का। आखिर उसने हाथ जोड़ दिया, बोले भाई मैं तो खाना छोड़ दूंगा, करेलों से पीछे छुटवा दो किसी तरह। बोले कहीं चले जाओ, वही करेले वही करेले वही करेले, बताओ क्या करो? पहले वाला एक रखा, दूसरे दो रखे, बोले इन्होंने तो कटोरा भर कर रखा दिया। बड़ी विचित्र बात हो जाती है। उस व्यक्ति ने महात्मा से कहा जी कोई चीज आप ना खाते हो या कोई आपको पसंद हो? महात्मा बोले भाई ठीक है, देखो परिवार है, बच्चे, तुम कुछ भी बनाओ, कुछ करो, तुम्हारी मर्जी है। मेरी पसंद की पूछ रहे हो, एक बिना नमक की दाल और रूखे 2 फुलके ये जरूर रख देना, और बाकी तो ठीक है, कुछ भी बनाओ। बोले चलो होगा कुछ सोनिन का इस प्रकार, ये भी खाना और भी खाना। उन्होंने भोजन बनाया, खूब बहुत सारी चीजें बनाई, अच्छी चीजें बनाई, सब कुछ बनाई। थाली आ गई। महात्मा ने क्या कर, एक एक करके सारी चीज निकाल दी, कुछ नहीं, सिर्फ थाली में बिना नमक की दाल और रूखे 2 फुलके वो रखे और कुछ नहीं। वो भाई कहता रहा महात्मा जी कृपा करो, ऐसा ना करो, कुछ खीर ले लो, ये ले लो, अमुक चीज ले लो, ये ले, कुछ तो ले लो, हमारे पर दया करो। बोले भाई खाना तो देखो व्यक्ति का अपना होता है, और कोई बात हो तो मैं मान भी लूं, अब ये तो मेरी व्यक्ति के खाने वाले की मर्जी है, इसमें तो कोई जबरदस्ती नहीं होती, जो मेरा आहार है वो मैंने ले लिया और कोई बात नहीं। बोले नहीं जी, वो अनुनय करके चुप हो गया गृहस्थ। बात थी मन की और काया की। मन की बात बता रहा था। मन क्या कहने लगा, हर रोज खीर थोड़ी मिलती है, आज खीर मिली थी और बताओ मुंह से ना निकल गई। बिना नमक की दाल खा ले, खीर की भी एक कटोरी खा लेते, क्या कहती थी? बता हर रोज तो मिलती नहीं, बड़ा मुंह का था और मना कर दिया। मन बार बार करता रहा, खीर तो बहुत बढ़िया बना रखी थी, खीर तो बहुत अच्छी थी। मैं खीर की तारीफ नहीं कर रहा, मैं खाली कहानी बता रहा हूं उसकी, महात्मा की। महात्मा का मन बहुत बेचैन हो गया। आखिर महात्मा ने कह ही दिया उस भाई, बोले भाई ये जो खीर की कटोरी है ना, ये मेरी थाली में रख दे। बोले बड़ी कृपा करी आपने, हमारी विनती मान ली, आपने बड़ी कृपा की। उसने कटोरी उठाई और महात्मा के इसमें रख।
रोटियां भी बाकी थी। महात्मा अपना रोटी खा रहा था। महात्मा थोड़े से हल्के से बोला, जिसे बुदबुदाना सा कहते हैं, बोले ले खा ले, अब तू खा ले। महात्मा बोला ले खा ले, अब तू खा ले। वो आदमी सोचने लगा, भाई महात्मा किसको क्या कह रहा है। चलो कईयों को बुदबुदाने की बोलने की आदत होती है, ऐसा कुछ होगा भी, अपन क्या। उसने महात्मा फिर बोला बेईमान खा ले, और अपने दाल और रोटी खाए गया। उसने रोटी खा ली, 2-3 बार हुआ। वो कटोरी उसने छू भी नहीं छुई। जब महात्मा उठने लगे, बोले महाराज ऐसा क्यों कर रहे हो, ये कटोरी आपने रखवाई थी, कम से कम ये तो ले लो, और चलो आपकी मर्जी ना लो, ये तो कम से कम ले लो। बोले ले तो ले। नहीं महाराज ले कहां ले, ये तो आपने छुई भी नहीं। बोले भाई बात ऐसी है भगत, मैं बताऊं बात, मेरा तो ये रूखा फुल्का और बिना नमक की दाल खाने का संकल्प है, मैं यही खाता हूं। आज ये मन बेईमान हो गया, आज मन बेईमान हो गया। मैं मेरे को तंग करने लगा, खीर खानी है, खीर खानी है। मैंने कहा ले कटोरी मैंने दिलवा दी, इसको खा ले, अब दिखा खा के। तो जब तक काया से काम नहीं होगा, काया से काम नहीं होगा तो काम बनेगा ही नहीं। रखे रहो खीर की कटोरी। मन सोच ही तो सकेगा बॉम्बे जाया हूं, मन सोच ही तो सकेगा मैं खीर खा लूं। ये ठीक है, सूक्ष्मता में मन से भी कर्म बनते हैं, पर मैं आपसे फिर कहूंगा वो विषय भिन्न है। आप पहले कर्म की जो बात, मैं क्रिया की बात कह रहा तो उसको समझ लो। उसको समझना यह है कि मन सोच सकेगा, काम शरीर से होगा, बिना शरीर के किए कोई काम नहीं होता। तो यहां जो बात बताई गई क्रियाओं की, उसमें पहली क्रिया बताई गई, जैन धर्म में कहूं, भगवती सूत्र में कहूं, वह है कायाय, काय की क्रिया, काया से की जाने वाली क्रिया। बिना काया के तो होगा ही नहीं कुछ भी। हाँ बता दो, हो सकता हो तो। काय के बिना क्या होगा। पहली क्रिया है काय की क्रिया, काया से होने वाली क्रिया पहली क्रिया है। और बंधुओं आगे बताया गया, ये जो काय की क्रिया है, जैसे गमन है, गमन काया से होगा, वैसे नहीं हो सकता, मन के सोचे से कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी क्रिया बताई गई अधिकरण की, अहिगर्ण्याय अधिकरण की। अधिकरण कहते हैं जब काया की एक सीमा है, वहां तक काम करेगी काया, उसके बाद उस काम को आगे बढ़ाने के लिए अधिकरण, कोई सहारा चाहिए, कोई सहारा चाहिए। अब सहज भी बता दूं, कठिन भी बता दूं, दोनों बता देता हूं। व्यक्ति भोजन कर रहा है और वस्तु जो खा रहा है वो पतली है, ऐसी है, एक सहारा चाहिए। चम्मच लिया, भरा और खा लिया, चम्मच यहां अधिकरण है। क्या है? अधिकरण। चम्मच से खाया, हाथ से कोशिश करी उठाने की, लेकिन चीज पतली थी, जो भी कुछ थी छिद्रों में निकल रही थी, हाथ भर जाएगा, कोई भी कारण रहा हो, उस व्यक्ति ने किसका प्रयोग किया? ये अधिकरण होता है। किसी का वस्तु का सहयोग, सहारा ले करके और फिर वो कार्य किया गया, ये अधिकरण की क्रिया। ये काया की क्रिया को और बढ़ा देती है। जितना बढ़ा देंगे उतने कर्म के बंध भी बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? अधिकरण का मामला चम्मच से नहीं है, अधिकरण का मामला चाकू, छुरा, पिस्तौल, बंदूक, ये सारे अधिकरण हैं। जो काम आज आदमी अपने हाथ से नहीं कर सका, चाकू से करा उसने, बंदूक और पिस्तौल से किया उसने, ईंट और पत्थर से किया उसने। अधिकरण का प्रयोग करने से काया से होने वाली क्रिया और ज्यादा बढ़ गए। और क्रिया का मामला क्या है? ये क्रिया अब आगे बताएंगे, समय हो गया, बात इतनी तक रखते हैं और 5 क्रियाओं के बारे में आगे समझाने का प्रयास करूंगा। बात को समाप्त करने से पहले श्रावक श्राविकाओं, पर्यूषण की बात फिर याद दिला रहा हो
और मैंने अपने जीवन की बात बता करके उस बहन की प्रशंसा के रूप में बताया। आप भी 8 दिनों तक अपनी क्रियाओं को समेटो और समेट करके सीमित करो ताकि कर्म बंध कम से कम हो और फिर धर्म ध्यान में समय ज्यादा लगे। ऐसे कार्य करो, जप करो, तप करो, ध्यान करो, स्वाध्याय करो, सत्संग करो, प्रवचन सुनो, ये सब कार्य करो। आरंभ और समारंभ के ये कार्य घटाओ 8 दिनों तक, ताकि आपके 8 दिन बहुत धर्म ध्यानमय बन सके। और बातें फिर आगे करते हैं। आज की चर्चा यहीं तक, मिलकर बोलेंगे। भरत मंगलाचार्य प्रभु की जय बोलो। भरत जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो। जय बोलो। मिलकर सब भरत मंगलाचार्य प्रभु के जय बोलो। भरत मंगला बंधु और बहनों, प्रभु की जयकार करनी है, प्रभु को याद करना है, प्रभु के गुणों को गाना है और परिश्रम महापर समीप आ रहे हैं, प्रभु की वाणी को सुनना है। इसलिए अब हम नित्य प्रति शासन प्रति श्रवण भगवान महावीर का सुमरण करेंगे और ऐसे करेंगे। ओम भगवते श्री महावीराय नमः। बोलो ओम भगवते श्री महावीराय नमः। ओम भगवते श्री महावीराय नमः। ओम भगवते श्री महावीराय। कम से कम 1 माला, 2 माला, 4 माला, 11 माला, 21 माला, जितना भाव हो, अधिक से अधिक भगवान के पावन नाम का सुमरण करना। और अब तो ये समय और मौसम आ ही रहा है, भगवान के पावन नाम के सुमरण का अधिक से अधिक जाप करेंगे। बंधुओं, नमोकार मंत्र का जाप करना और महावीर भगवान का जाप करना, इस तरह अपने समय को सार्थक और सफल बनाएंगे। स्वामी के चरित्र चूड़ामणि गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज के, गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज के, घोर तपस्वी श्री रोशन लाल जी महाराज के, संघ शास्ता शासन सूर्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज की, उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुभद्र मुनि जी महाराज की, जगत वल्लभ मुनिरत्न संयमित मुनि जी महाराज की, सभी साधु साध्वियों की, धर्म की। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रोगोत्तमा अरिहंता रोगोत्तमा सिद्धा रोगोत्तमा साहु रोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पविज्जामि अरिहन्ते शरणं पविज्जामि सिद्धे शरणं पविज्जामि साहु शरणं पविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर
सदा ही मंगल हो। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।